यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों का काफिला। ज़ेलेंस्की के जन्म स्थान में भारी गोलाबारी। काला सागर से रूस का मिसाइल अटैक। रूस ने फिर दी परमाणु बम की धमकी। तो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर है, रूस पर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ये बड़ी जानकारी महायुद्ध को लेकर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। यूरोप के दौरे के दौरान लगा सकते हैं नए प्रतिबंध। इसी सप्ताह जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर जाएंगे और उससे जुड़ी ये जानकारी सामने आ सकती है कि नए प्रतिबंध, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर इस वक्त आ रही है कि नए प्रतिबंध रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए जा सकते हैं। यूरोप के दौरे के दौरान लगा सकते हैं नए प्रतिबंध। इसी सप्ताह जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर जाएंगे और नए प्रतिबंध रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए जा सकते हैं। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। जो बाइडेन इसी सप्ताह यूरोप के दौरे पर जाएंगे और नए प्रतिबंध की जानकारी भी इस बीच सामने आ रही है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 28वां दिन है। रूस लगातार हमले पे हमले कर रहा है, यूक्रेन जवाब भी दे रहा है। लेकिन अब जो रूसी सेना के काफिले की तस्वीरें सामने आई है वो यूक्रेन के लिए बेहद डरावना है। युद्ध का 28वां दिन, थम नहीं रहे हमले। एक के बाद एक शहर पर रूसी कब्जा। मरियोपोल और खार्किव में लड़ाई तेज। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। रूस जहां एक और लगातार हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों देश लगातार एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, एक दूसरे के नुकसान का वीडियो जारी कर रहे हैं। इस बीच मरियोपोल में रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई काफी तेज हो चुकी है। मरियोपोल के औद्योगिक कैंपस में भारी हमला हुआ है और इसके ड्रोन फुटेज जारी हुए हैं जो दिखाते हैं कि हमला कितना बड़ा था। रूस मरियोपोल पर कब्जा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक वो मरियोपोल पर कब्जा नहीं कर पाया है। इसकी वजह यूक्रेनी सेना का कड़ा मुकाबला है। मरियोपोल की इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कैसे यूक्रेनी सेना लगातार रूसी टैंकों को ध्वस्त कर रहे हैं, रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। कीव, खार्किव के अलावा मरियोपोल में रूसी सैनिक भारी तबाही मचा रहे हैं। वहां लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए जिसे खुद रूस के चैनलों ने दिखाए हैं। ये तस्वीरें मरियोपोल के एयरपोर्ट के हैं। अब आपको रूसी सैनिकों का नया काफिला दिखाते हैं। अभी तक आपने कीव पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर का लंबा काफिला देखा था। अब ये काफिला देखिए, रूस की ओर से इसे जारी किया गया है और शायद सुरक्षा कारणों से रूस ने इस काफिले का लोकेशन नहीं बताया। रूसी सैनिकों का ये काफिला लगातार यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, रडार से लेकर सभी सैन्य साजो सामान इस काफिले में है। इसकी रफ्तार देखिए और समझिए रूस कैसे यूक्रेन को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा है। युद्ध का आज 28वां दिन है और पूरे यूक्रेन में तबाही के निशान दिख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए मारिंका, डोनेट्स्क के हैं। ये तबाही बता रही है कि यूक्रेन युद्ध कितना भयावह है। Противник використовує танки, наші позиції, розстрілює просто житлові будинки, розстрілює з населеного пункту до Донецька। रूसी हमले का यूक्रेनी सेना करारा जवाब दे रही है और यही वजह है कि जिस युद्ध को कुछ दिनों में खत्म होने की भविष्यवाणी की जा रही है वो लगातार खींचता ही जा रहा है। अब तो 1 महीना पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महायुद्ध का आज 28वां दिन हो चला है और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक बड़ी जानकारी है, नाटो ने ज़ेलेंस्की को संबोधन का न्योता दिया है। 24 मार्च को ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए बुलाया गया। युद्ध में नाटो के रुख पे से ज़ेलेंस्की जो है उनमें नाराजगी है। 24 मार्च को ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए बुलाया गया है और इस पूरे युद्ध में नाटो के रुख से नाराजगी ज़ेलेंस्की में लगातार बनी हुई है। और जानकारी इस बीच आ रही है कि नाटो ने ज़ेलेंस्की को संबोधन का न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है। 24 मार्च को ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए ये निमंत्रण दिया गया है, ये न्योता दिया गया है, उनको संबोधन के लिए बुलाया गया। तो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई दोनों देशों के बीच नाक का सवाल बना हुआ है। कोई झुकने को राजी नहीं है। इस बीच एक रूसी अखबार ने दावा किया कि युद्ध में अब तक उसके 10,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और इसके अलावा 16,000 से ज्यादा सैनिक जख्मी हो गए हैं। रूस के सैनिक भी इस युद्ध से बचने के लिए अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुतिन के डेथ स्क्वाड के खौफ से वो घर नहीं लौट पा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में तबाह हुई पुतिन की सेना। युद्ध में अब तक करीब 10,000 सैनिकों की मौत। रूसी अखबार की गलती से हुआ खुलासा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 28 दिन के बाद भी दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने करीब 15,000 रूसी सैनिकों को मारा है और बड़े पैमाने पर हथियारों को नष्ट कर दिया है। हालांकि रूस को भी जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक रूसी अखबार ने खुलासा किया है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में अब तक उसके लगभग 10,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल लड़ाई में कूदने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में उनकी सेना कीव पर कब्जा कर लेगी, लेकिन यूक्रेन में घुसते ही रूसी सैनिकों को जबरदस्त प्रतिरोध और ताबड़तोड़ जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा। रूस के 10,000 सैनिकों की मौत। हालांकि रूस अभी तक अपने सैनिकों के मौत के आंकड़े को उजागर करने से बच रहा था। 2 मार्च को रूस ने स्वीकार किया था कि 498 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन रूसी अखबार ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि 10,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही इस रिपोर्ट को वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। अब तक अमेरिकी सेना का अनुमान था कि रूस के 7,000 सैनिक मारे गए हैं और 21,000 घायल हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक रूस मारे गए सैनिकों की लाशों को रात में ट्रेनों और एम्बुलेंस के माध्यम से बेलारूस होकर घर भिजवा रहा है, ताकि मौत का वास्तविक आंकड़ा छिपाया जा सके। इस बीच ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जो दावा करती हैं कि रूसी सैनिक अब इस जंग में पस्त हो चुके हैं। निराश सैनिक अब घर लौटना चाहते हैं और इसके लिए वे खुद को गोली मारने के लिए भी तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिक यूक्रेन की बंदूक से अपने पैर पर खुद गोली मारकर इलाज के बहाने घर वापस लौटने का प्लान बना रहे हैं। सैनिकों के परिजन भी परेशान हैं। कुछ दिन पहले यूक्रेन में पकड़े गए रूसी सैनिकों ने खुलासा किया था कि पुतिन ने एक डेथ स्क्वाड टीम बनाई है जो उन भगौड़े सैनिकों की हत्या करती है जो युद्ध में हिस्सा लेने से इनकार कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर आतंकवादी हमले का अलर्ट जारी किया गया।
सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जानकारी इस बीच आ रही है, कई बाजारों में एहतियात के तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा को एकाएक दिल्ली में बढ़ा दिया गया है क्योंकि आतंकवादी हमले के अलर्ट को लेकर कई इनपुट सामने आ रहे हैं। कई बाजार हैं राजधानी दिल्ली के जहां पर एहतियात के तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। नीरज गौर जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग नीरज, क्या ब्रेकिंग इनपुट मिल पा रहा है? आतंकवादी हमले का अलर्ट जारी दिल्ली में। बिल्कुल निधि, मैं आपको बताऊं कि मंगलवार को यूपी पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिल्ली में बम धमाके हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी है जो कि न्यूज चैनल हैं उनको ये ईमेल के जरिए दी गई थी और न्यूज चैनल ने जब यूपी पुलिस को बताया उसके बाद में यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस से इस अलर्ट को लेकर के शेयर किया है। और दिल्ली पुलिस ने तमाम जो कि मार्केट्स हैं जहां पर धमकी दी गई है उन जगहों पर पुलिस ने जो कि सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफी कड़ा किया गया है। और सबसे बड़ी जानकारी है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी मिली उसके बाद में दिल्ली पुलिस से ये सारे इनपुट जो हैं वो शेयर किए गए, ये जो कि ईमेल के जरिए दी गई थी ये धमकी। और मैं आपको बताऊं कि इसमें बताया गया है कि जिसने मेल किया है धमकी भरा, ये तहरीक तालिबान इंडिया का संगठन से जुड़ा हुआ ये जो कि बताया गया है। फिलहाल जो कि दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें हैं और उसी के साथ में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट है वो इस ईमेल की जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि आखिरकार ये ईमेल कहां से किया गया है। क्या ये ईमेल जो है भारत से किया गया है या फिर भारत के अलावा और किसी देश से किया गया है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। और जितने भी भीड़ वाले बाजार हैं जी वहां पर नीरज, जो की सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी कड़ा किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, कुछ और अपडेट्स आएंगे, लौटेंगे नीरज गौर के पास। दिल्ली में आतंकवादी हमले का अलर्ट है, फिलहाल हमें रुकना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जी न्यूज के साथ। देखो देखो मैं आ गया। हाय बेबी, लुक। नया एसी, थोड़ा और सर्च कर लेते तो शायद और पावरफुल एसी मिल जाता। 60 डिग्री सेल्सियस में भी चिल करता है। रिमोट देना। स्विच ऑन दी एसी। इट्स परफेक्ट, जस्ट लाइक मी। मेरी चॉइस ही ऐसी है। लॉयड ग्रांडे हैवी ड्यूटी एसी। इट्स नॉट जस्ट हैवी ड्यूटी, बट अ फीचर लोडेड हैवी ड्यूटी एसी। आप भी सर्च करके देख लो। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी, मरहम व तैलम